ओम शांति। आज बाबा के 15 मई 2020 के महावाक्य हैं। कल हम सब ने विशेष अभ्यास किया कि मैं अति भाग्यवान आत्मा हूँ। जब हम भाग्य का चिंतन करते हैं तो हमारा भाग्य और बढ़ता जाता है। अगर आप अकेले में बैठकर ये लिस्ट बनाते हैं कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा संबंध संपर्क है सबके साथ, तो जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, अगर हम उनकी लिस्ट बनाएंगे तो हमारे दिल से स्वतः ही निकलेगा, प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आज शुक्रवार है तो हम शुक्रिया करेंगे। और ये भी एक सीक्रेट है कि जब आप दिल से अपने भाग्य को चिंतन में लाते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, गहराई से अनुभव करते हैं, तो आपका भाग्य और चमकने लगता है। अकेले में बैठ के सोचो कि मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, मैं स्वयं परमात्मा का बच्चा जिसने बाबा को पहचाना, मैं भी अच्छा हूँ। तो जब आप सबकी अच्छाइयों को देखते हैं, अच्छा कहते हैं, तो भाग्य भी अच्छा बनता है और मन में सबके प्रति शुभ भावना और प्यार भी रहता है। साथ साथ हम सब ने बाबा को भोग लगाने का अभ्यास किया। तो कुछ दिनों तक आप इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे कि चाहे आप जल लेंगे, चाहे आप फल लेंगे या भोजन या चाय, कुछ सेकंड तक बाबा की एनर्जी को उसमें आपको फील करना है, जैसे बाबा की शक्तियाँ उसमें जा रही हैं और वो प्रसाद बन गया है, और उसको बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार जो भी चीज़ ले रहे हैं याद में लेंगे तो सचमुच आपका मन बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। और आज भी बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर बात पक्की कराई कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है। जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, जो हम हर रोज सुन रहे हैं, इनको कभी भी मिस नहीं करना है। कई सोचते हैं कि कोई वही बातें होती हैं तो रोज सुनने से क्या फायदा। देखिए, हमारा लक्ष्य मात्र सुनना नहीं, वैसा बनना है। मात्र सुनना नहीं, वैसा बनना है। और जब हम प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई को निश्चय से पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, तो ये बातें हमारे अंतःकरण तक जाती हैं। फिर हम इनको बार बार रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, और जिससे प्रेम होता है उसकी बात सुन के भी बड़ा सुख मिलता है। तो मुरली सुन के हमें लगे कि मैंने आज बाबा से मुलाकात की, बाबा से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज के मुरली से हम ये संकल्प लेंगे कि हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है और निश्चय बुद्धि बन के चलना है। जो निश्चय है वो हमारे इस जीवन का बहुत बड़ा आधार है। अगर हमें पक्का निश्चय है तो ही हम मुरली रोज सुनेंगे। जिनको पक्का निश्चय है वो पहले बाबा की मुरली सुनेंगे, बाद में कुछ और खाएंगे पिएंगे। आज बाबा की मुरली से हम ये संकल्प अच्छे से दृढ़ता से लेंगे कि हम अपने निश्चय के फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और मुरली भी कभी मिस नहीं करेंगे। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। क्योंकि आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हो तो अपना बुद्धि योग इस नरक से, कलयुगी दुनिया से निकाल दो। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकता है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जो थोड़ी सूक्ष्म भी है, और उसे कौन पार कर सकता है? सोचेंगे आप, ये कौन सी मंजिल है जो बहुत ऊंची है? संभवतः आपने सोच लिया होगा। बाबा ने जवाब दिया, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो तो माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है। याद रहे,
पांच विकार माया है, कमजोर विचार माया है। तो जब हम एक अच्छा लक्ष्य लेते हैं तो माया बहुत तंग करती है। जब हम अच्छा संकल्प लेते हैं तो वो पेपर भी बार बार आता है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना है, ये बड़ी सूक्ष्म मंजिल है। जब हम कोई अच्छा लक्ष्य लेते हैं तो माया उसमें बाधक बनती है, तरह तरह के तूफान लाती है, विघ्न लाती है। तो बाबा ने कहा कि उसमें आपको विजयी बनना है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना है। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। कोई भी विघ्न आए, कोई भी परिस्थितियां आए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, एक आएगी, दूसरी आएगी, आते ही रहेंगी। हमें डरना नहीं, क्यों आ रही हैं। जब हम अच्छी पढ़ाई पढ़ते तो एग्जाम तो देने ही होते हैं, तो परीक्षाओं में घबराना नहीं, बल्कि उसमें विजयी बनेंगे निश्चय के आधार पर, हिम्मत के आधार पर। निश्चय, बाबा जो है, जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। न केवल बाबा में निश्चय, बल्कि खुद में भी पक्का निश्चय कि मैं भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ। इस संसार रूपी ड्रामा में भी निश्चय कि जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। परिवार में भी पक्का निश्चय कि प्रभु परिवार है, इसमें विभिन्नता होते भी हम सब एक हैं। वैरायटी इसकी ब्यूटी है, सबके अलग अलग संस्कार होते भी हम सब एक हैं। तो ये निश्चय पक्का हो स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर और दैवी परिवार पर। हिम्मत के आधार से, निश्चय के आधार से हर परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं। विकारियों के बीच में निर्विकारी हंस बनना ये मेहनत है। जब हम परिवार में रहते हैं तो सब लोग तो ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो जो स्वीकार करता है उसको बाबा हंस कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप चलते हो दूसरा नहीं चलता है, तो ऐसे के बीच में अपनी स्थिति बनाए रखना, नियम बनाए रखना, ये बड़ी हिम्मत का काम है। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बन जाना, ये मेहनत है। गीता निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, वो ये अर्थ अच्छी रीति समझते हैं। जो गीत चलते हैं तो हम उसका मीनिंग हमेशा मन में समझना है कि इस गीत का अर्थ क्या है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो इस गीत का अर्थ समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम स्वर्ग की तरफ है, उन्हें ही तूफान लगते हैं। बाबा तो अब तुम्हारा मुंह फेरते हैं। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, नए घर को याद करते हैं कि कब तैयार होगा। अब तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में जाएं। हम सब भी मन से इंतजार कर रहे हैं कब ये दुख धाम जाए और सुख धाम आए। स्वर्ग को सुख धाम कहते हैं, नई दुनिया को सुख धाम कहते हैं। देखिए कलयुगी दुनिया दुख धाम है, इसी में पुरुषार्थ करते करते पहले हम सब घर जाएंगे परम धाम, इसको हम शांति धाम कहते हैं। वहां से हम फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हारा बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धियोग हेवन की तरफ रहे, घर की तरफ रहे। परिवार में रहते जिम्मेवारियां निभाते बुद्धियोग या तो बाबा में लगा रहे, या परम धाम में, या सतयुगी दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो ग्रस्त व्यवहार में रहते भी हमें मेहनत करनी है। समझो बाप का बुद्धियोग हेवन की तरफ और बच्चे का नरक की तरफ, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, थोड़ी बहुत आपस में मतभेद हो जाते हैं, विचारों में मतभेद हो जाता है। अगर एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है, तो बाबा कहते ऐसे में भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपको हंस बनना ही है। वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपका बुद्धियोग बाबा से जुड़ाते हैं। तो आपको उनसे घृणा नहीं करनी है, बल्कि उनको भी शुभ भावनाओं से साथ लेके चलना है। किसी पर भी फोर्स नहीं करना। अगर एक चलता है एक नहीं चलता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे में थोड़ी मुश्किलात तो होती है। उनका बुद्धियोग तो 5 विकारों की तरफ होता है और तुम्हारा बुद्धियोग बाप की तरफ है। बड़ी मंजिल है, ऐसे में थोड़ा सा
को थोड़ा सा विचारों में मतभेद हो जाता है तो मिलाने में मेहनत होती है। बाबा देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह नरक की तरफ है, नरक की तरफ जाने के बिना रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है क्या कि बच्चा शादी ना करे? कभी कभी इसी बात को लेकर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये कोई ज्ञान है क्या कि बच्चा शादी ना करे? गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुंह नरक की तरफ और बाप चाहते हैं, बाप शिव बाबा चाहते कि इनका मुख स्वर्ग की तरफ हो, लौकिक पिता चाहते हैं कि ये बच्चा शादी करे। तो शिव बाबा ऐसे में कभी फोर्स नहीं करते हैं, बाबा तो श्रीमत देते हैं। बाबा अपनी मुरली में सब समझा देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे में तुम्हें परेशान नहीं होना, श्रीमत को सामने रख के निर्णय लेना है। बाबा कहते हैं तुम अपना बुद्धियोग बाबा की तरफ रखो, परंतु बाप का भी कहना नहीं मानते तो फिर क्या करना पड़े? तो इसमें नष्टुमोहा स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते। कोई भी ब्राह्मण बने फिर बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ, तो वो जैसे कि एकदम रसातल में चले जाएंगे। बाबा के बने तो बाबा चाहते मेरे बच्चे श्रीमत पे चले, पर कोई कोई नहीं भी चलते हैं तो बाबा कहते उनकी बुद्धि तो फिर कलयुग की दुनिया में चली जाती है। बच्चों को समझाया ये ज्ञान सागर की दरबार है। यहाँ पर जब आते हैं बाबा मिलन के लिए तो ज्ञान सागर की दरबार है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। माया तूफान लाती है, छोटा सा दिया और उसको तूफान एक ही थप्पड़ में गिरा देते हैं। आत्मा छोटा सा दिया है, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं तो माया गिरा देती है। दूसरों को विकार में गिरता देख खुद भी गिर पड़ते हैं, कई दूसरों के इफेक्ट में आ जाते हैं। ऐसे में हमें नो इफेक्ट बनना है। किसी की भी कमियों का, कमजोरियों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए। इसमें तो बुद्धि चाहिए बाप की तरफ। गाया हुआ है बाप सर्वशक्तिवान है, उससे बुद्धियोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। ये गोले का चित्र भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना बहुत अच्छा है। इस चित्र से बहुतों को अच्छी रीति समझा सकते हैं। सीढ़ी में इतना नहीं है जितना इससे। सृष्टि चक्र वाले में चारों युगों को स्वास्तिका के रूप में दिखाया, बीच में संगम युग दिखाया। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा चित्र है। सीढ़ी के चित्र से भी इस चित्र में ज्ञान ज्यादा है। सीढ़ी के चित्र में 84 जन्मों की जानकारी है और सृष्टि चक्र में हम युगों की जानकारी और फिर हम सो हम ये बात सीखते हैं। बाबा ने कहा आज मैं तुम्हें बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़ा ही डायरेक्शन दे देंगे। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें भी लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में, साहूकारों को अलग स्पेशल रूम मिल जाते हैं, पर दुख तो होता ही है ना भाई। किसी को कोई बीमारी है, साहूकार को हो सकता है अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए, लेकिन दर्द तो दर्द ही है। गरीब है तो बाबा कहते उसके सामने भी दुख आता है। तो कलयुग की दुनिया में भले किसी के पास धन है, लेकिन बाबा कहते सुख नहीं है, परंतु दुख तो एक जैसा ही होता है। सिर्फ उनको अच्छी जगह मिल जाती है, संभाल अच्छी हो जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हमें बाबा खुद पढ़ाते हैं और बाबा ने हमें अनेक बार पढ़ाया है। कोई भी कार्य बाबा कहते हैं आपके लिए मुश्किल नहीं, बाबा ने आपको पहले भी पढ़ाया। 5000 वर्ष पहले भी आपने पढ़ाई की है मनुष्य से देवता बनने की। 5000 वर्ष पहले भी आपने इन विकारों को जीता है। आज भी आपकी जीत निश्चित है, 100% निश्चित है। केवल याद रहे कि इस युद्ध में जो मेरी मन से युद्ध है, इसमें सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मुझे इस विकार पर जीत पानी ही है। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो हम पढ़ रहे हैं या नहीं, अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बाबा की मुरली से हमारा प्यार है, जिगरी प्यार है। हमें लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितनों को हम पढ़ाते हैं, पहले खुद पढ़े अच्छी तरह, फिर दूसरों को भी पढ़ाएं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो। अपने चार्ट में हम मुख्यतः अमृत वेला कि कितने बजे उठे, फिर कैसा योग रहा,
मुरली कितनी देर जब हमने सुनी तो एकाग्र होके सुनी या नहीं, भोजन याद में किया या नहीं, इसे नुमा शाम 7 से 7:30 मेडिटेशन किया, रात को सोने से पहले गुड नाइट की या नहीं। ऐसे 4-5 मुख्य बातें प्रतिदिन हम चेक करेंगे। ऐसे तो और भी बातों का हो सकता है, पर ये 4-5 बातें हर रोज चेक करनी है। इसको बाबा कहते हैं अपना पोता मेल, बाबा को देकर सो, बता के सो, चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को भी दुख ना दो, सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उसको टच होगा, जो इस दैवी परिवार का होगा उसको अच्छा लगेगा, खान पान की शुद्धि अच्छी लगेगी, मुरली सुनना अच्छा लगेगा, योग लगाना अच्छा लगेगा। सब तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो देव कुल की आत्माएं हैं उनकी पहचान है कि उनको ये सब बातें बहुत अच्छी लगेंगी। मुरली भी अच्छी लगेगी, खान पान की शुद्धि अच्छी लगेगी, बाबा को याद करना अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत टच होगा, क्योंकि इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो यहाँ पर बुद्धि रूपी बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत पवित्र चाहिए। बाकी भी मुक्ति धाम जाना है तो कोई तो सजाएं खा के जाएंगे, अगर पाप किए हैं तो साक्षात्कार होगा। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका साक्षात्कार होगा कि हमने ये विकर्म किए। सजाएं खाते हैं फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते, याद में न रहने के कारण पाप नष्ट नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस करते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, एक दिन नहीं पढ़ी, नहीं सुनी। आजकल तो चलो ऐसा वातावरण है कि हम सेंटर पे नहीं जा सकते, पर अपने अपने घरों में तो हम मुरली सुन सकते हैं। अमृत वेले के बाद ही हम मुरली सुन लें, डायरी पेन लेकर बैठे, लिखें आज बाबा ने क्या क्या कहा, और 1-2 पॉइंट को बार बार दिन में याद करें, भोजन से पहले, रात्रि भोजन से पहले। तो बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन नहीं सुनी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह ही नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं और वो अपना नुकसान करते हैं, नहीं सुनते बाबा की बात, क्योंकि तो भगवान की श्रीमत है, जो हमें वो पढ़ा रहा है वो हमें पढ़ना है। नहीं सुनेंगे तो नुकसान तो अपना ही हुआ। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी। मिलने आते हैं तो बाबा, जब बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा 1969 से पहले, 1969 से पहले जब मधुबन में कोई बाबा से मिलने आते थे तो बाबा पूछते थे कि बच्चे आज की मुरली पढ़ी, आज बाबा ने क्या कहा, कि शिव बाबा ने क्या कहा। और बहुत सारी मुरलियां मिस हो गई होंगी तो बाबा को सब सच बताते थे कि मेरी आज की मिस हो गई या नहीं पढ़ी। बाबा ने कहा आते हैं मिलने तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई कोई अच्छी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स तो रोज निकलती हैं। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं लेकिन धारणा कुछ नहीं, आते हैं सुनते हैं पर धारणा कुछ नहीं। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या पद मिलेगा, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और उसमें भी ऊंच देवी देवता बनेंगे। सत्य बाप सत्य टीचर की गुलामी कराते हैं तो कभी ठोर नहीं पाएंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब हम भगवान के बच्चे हैं, गॉड के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हम सब पे जिम्मेवारी है। कोई भी ऐसा काम हम ना करें कि कोई ये कहे कि ये कैसा ज्ञान है, ये कैसे लोग हैं। नहीं, हमें बाबा की निंदा नहीं करानी है, अपने कर्मों से परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि लोग सुनते नहीं देखते हैं। आप कितना बदले हैं पहले से, आप में कोई बदलाव आ रहा है मुरली सुनने के बाद या नहीं आ रहा है, तो सब देखते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। परंतु सब तो सारे विश्व पर राज्य नहीं करेंगे, सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है, नंबरवार मत भी होते हैं। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, क्या उन्हें याद नहीं कर सकते? जो बाबा हमें इतनी ऊंची बादशाही देते हैं, क्या उन्हें याद नहीं कर सकते? उनकी मुरली नहीं सुन सकते? तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे? बाबा कहते याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, चलते फिरते भी मुझे याद करते रहो, हर कार्य करते हुए
जैसे भोजन बना रहे हैं तो बाबा के लिए प्रसाद बन रहा है, अगर हम चल रहे हैं तो बाबा की शक्तियां मेरे आगे आगे चल रही हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले के मस्तक में आत्मा बिंदु को देखते हुए बात करना, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, चेयर पर बैठे हैं तो स्वमान की भी सीट पे बैठना, से चलते फिरते कर्म करते भी बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी बनते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गली गली में स्कूल हो जाएगा। अपने घर में भी स्वाध्याय करेंगे। आजकल जो परिवार ज्ञान में चलते हैं, घर में बैठे बाबा की मुरली सुनते हैं, परिवार को सुनाते हैं, तो समझो गली गली में विद्यालय हो गया। बाबा ने कहा गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि अभी हम नरक में हैं। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, क्या थे फिर क्या बनते हो। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बाबा हमें याद से क्या बनाते हैं। आप ही पूज्य देवी देवता थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, फिर से पूज्य बनना है। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा युक्ति बताते कि कैसे पुण्य आत्मा बनना है। बच्चे इस पुरानी दुनिया का अंत है, मैं डायरेक्ट आया हूँ, यह पिछाड़ी का समय, एकदम सरेंडर हो जाओ। पुण्य आत्मा बनने के लिए पीछे बाबा ने एक तरीका बताया था, खुद की चेकिंग करो। आज बाबा बता रहे बच्चे सरेंडर हो जाओ, बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर दो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ उठा के कोई दान कर देंगे, नहीं, उससे ममत्व मिटा देना है। ध्यान से समझेंगे, हमारे पास जो कुछ भी है अंतःकरण से हम समझेंगे कि ये सब कुछ बाबा का है। निश्चित रूप से हम उसमें से सेवा में भी लगाएंगे, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएंगे, स्थापना के कार्य में, पर जो कुछ हमारे पास है हमें बुद्धि में समझना है कि मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है। धन बाबा का है, परिवार बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, घर बाबा का है। बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना है तो सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाबा तो देने के लिए ही कराते हैं, इसका कि कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर और दान पुण्य करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट, उसका फल दूसरे जन्म में मिलता। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब मैं डायरेक्ट आया हूँ, अब तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सत्युग में दान पुण्य की कोई बात नहीं। या कोई के पास पैसे हैं, किसी के पास धन है, तो धन को भी वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते अच्छा है तुम जाके सेंटर खोलो। धन है तो धन भी एक शक्ति है, उसको अच्छे कार्य में लगाओ। मान लो आपने सेंटर खोला, वहां आत्माओं ने राजयोग की शिक्षा प्राप्त की, जीवन बदला, तो वो आपके खाते में पुण्य जमा हो जाएगा। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही एक बोर्ड लगा दो, कम से कम बोर्ड ही लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम बनते हैं फिर से स्वर्गवासी। भगवान वाच माम एकम याद करो, याद से पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। याद करेंगे तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पूरी मुरली में से आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी जिसे आप करने के लिए तैयार हैं? कुछ सेकंड सोच ले, आज मुझे क्या करना है। बाबा ने सुनाया इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाबा डायरेक्ट आया है, तो अब सरेंडर हो जाना है। अपने आप को भी बाबा के हवाले कर देना है। बाबा मैं आपका हूँ, आपकी सेवा के लिए हूँ। ये तन मन धन सब आपकी सेवा के लिए है। आप जब चाहें जहां चाहें मुझे सेवा में प्रयोग करें। बाबा सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। याद रहे, जरा मैंपन ना हो और यहाँ वहां वर्णन भी ना हो, मैंने ये किया मैंने ये किया। कभी कभी हम दान करते हैं और जगह जगह सुनाते हैं, ये पंखा मैंने लगवाया, एसी मैंने लगवाया, वहां मैंने ये वाला भवन बनवाया, रूम बनवाया। वर्णन नहीं करना,
दान वो होता है एक हाथ ने किया दूसरे को पता भी न चले, तो गुप्त की खुशी बहुत ज्यादा होती है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, हम तो पार हो गए, ये देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है या सुननी है। बहुत सुंदर वरदान है। निश्चय के आधार पे विजयी रतन बन, सबके प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, बाबा में, ड्रामा में, स्वयं में, परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, उनको सदा खुशी रहती है। वो अपने विजय का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप किसी कार्य में विजयी हुए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो किसी और को हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। ऐसे बच्चे जो निश्चय बुद्धि विजयी हैं, वो व्यर्थ से दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बनते सबके मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। ऐसे बच्चे सबके लिए सहारा बन जाते हैं। सरल शब्दों में हमें निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा बनना है। कोई भी पेपर आए घबराना नहीं। आप जब विजयी बनते हैं तो किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि जो विजयी बनते हैं वो दूसरों के लिए सहारा बनते हैं और वो अपनी विजय का बार बार वर्णन भी नहीं करते हैं। व्यर्थ पर विजयी होना है। स्लोगन है, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त हैं। जिन्हें किसी से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं किसके बदले में मुझे ये मिले, ऐसे निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में जो सेवा करते हैं वो सफलता मूर्त है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, हम बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करेंगे और हम मन और बुद्धि से पूरे निश्चय बुद्धि बन सरेंडर हो जाएंगे। अभी 3 मिनट के लिए याद करें, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं।